आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इसकी बेसिक डिटेल एक बार जरूर जान लें, जैसे फी चार्ज, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इन सभी बेसिक से पॉइंट के बारे में आगे टू द पॉइंट मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट की। देखिए, फॉर्म आप सब लोग जानते ही होंगे कि 5 जुलाई से फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 25 जुलाई तक फिल किए जाएंगे और 26 जुलाई से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे। इसके अलावा देखिए, एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 3 अगस्त संडे के दिन किया जाएगा, दोपहर में सेकंड शिफ्ट में देखिए 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक, जिसमें बीएससी पैरामेडिकल और एमएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। और देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फी चार्ज है जनरल और ओबीसी के लिए 2,000 रुपए, जबकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनसे 1,500 रुपए फी चार्ज लिया जाएगा। सेकंड, हम बात करते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन रखी गई है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको रिजर्व कैटेगरी का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही फॉर्म फिल करेंगे। एज लिमिट दी गई है 31 दिसंबर 2025 को आपने 17 ईयर कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत देखिए, पैरामेडिकल बीएससी स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवास अभ्यर्थी जिन्होंने 12th अथवा इससे समकक्षी परीक्षाएं निम्न बोर्ड, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड दिए गए हैं ISSCE, CBSE, ICSE, SSCE, HSCE अथवा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास आउट किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया है, आपके या तो पीसीएम हो या पीसीबी हो, प्लस इंग्लिश आपका मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना कंपलसरी होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि पीसीबी या पीसीएम जिस भी ग्रुप से है, एवरेज 45% मार्क्स होने कंपलसरी होंगे। या फिर आपको सेकंड कंडीशन दी गई है, आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी या मूल निवासी नहीं है, लेकिन आपने उत्तराखंड से ही एजुकेशन ली है, 10th या 12th किया हुआ है, इनमें से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम रहेगा पीसीबी या पीसीएम, प्लस इंग्लिश आपका ऑप्शनल या मेन सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए और 45% मार्क्स के साथ आपने 12th पास आउट किया होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी नहीं हैं तो इस कंडीशन में आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन नहीं करेंगे, यानी कि जनरल के अंतर्गत ही आप आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए कंडीशन है कि 12th में आपकी पीसीबी होनी चाहिए और एवरेज 45% मार्क्स प्लस इंग्लिश आपका मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन दी गई है, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा 10th और 12th इसके समकक्ष की जो परीक्षाएं हैं किसी अन्य राज्य से उन्होंने ली हो, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो सेम रहेगा, पीसीबी या पीसीएम वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे, प्लस इंग्लिश आपका मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना कंपलसरी होगा, प्लस 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है। और अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन है पीसीबी आपके सब्जेक्ट 12th में होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरेज 45% मार्क्स के साथ इंग्लिश आपका मेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं पैरामेडिकल पीजी कोर्सेज की, यानी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की। इसके अंतर्गत देखिए, एमएससी एमएलटी पाठ्यक्रम हेतु पहली कंडीशन दी गई है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएससी एमएलटी की परीक्षा 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है और वो उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी हैं, वही इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में कहा गया है, आपने सपोज बीएससी एमएलटी का कोर्स किसी अदर स्टेट से किया हुआ है और अभी आप एमएससी एमएलटी का कोर्स करना चाहते हैं और आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी, स्थायी निवासी हैं, तो 55% मार्क्स होने पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगली कंडीशन आपको दी गई है, अगर आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं, ठीक है, और आपने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी एमएलटी का कोर्स किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ,
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप रिजर्व सीट के लिए दावा नहीं कर सकते। अगला जो कोर्स है देखिए एमपीटी है। एमपीटी पाठ्यक्रम हेतु यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान से बीवीटी की परीक्षा 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है और उत्तराखंड राज्य के मूल स्थायी निवासी हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अन्य राज्य से ये परीक्षा उत्तीर्ण की है 55% मार्क्स के साथ, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पैरामेडिकल का कोर्स NIOS वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं उनमें आपको एवरेज 45% मार्क्स के साथ पास होना कंपलसरी है। साथ ही आपका इंग्लिश जो है मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पाठ्यक्रम की। देखिए 3 तारीख को इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, जिसमें इंटरमीडिएट स्तर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि गणित और जीव विज्ञान में से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी ही होंगे। तो टोटल ऑल ओवर जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से पीजी प्रोग्राम के लिए एग्जाम पैटर्न दिया गया है। 2 आवर्स की टाइमिंग इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको दी जाएगी, जिसमें MSc MLT और MPT पाठ्यक्रम हेतु ये प्रोग्राम दिया गया है। तो आपके जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये क्लियरली समझ आ चुका होगा कि आपसे किस में क्या कुछ पूछा जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, जो भी आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है उसका कोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें पासिंग मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है, यानी कि मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप जितना अच्छा स्कोर गेन करेंगे उतने ही अच्छे चांसेस होंगे आपको एडमिशन मिलने के। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल और नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।